ठीक है, सब्सिडरी सेल्स। अब देखो इसमें ध्यान रखना आप, जब आप स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे पहली बात तो यह याद रखना आपको, स्टोमेटा में, ये स्टोमेटा हमेशा किस पार्ट पे होगा, एरियल पार्ट पे, है ना। स्टोमेटा हमेशा किस पार्ट पे होगा, एरियल पार्ट में होगा। दूसरी बात, आपने स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ा था, यह ये तो एक तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि हमेशा स्टोमेटा में देखो ना ऐसे कुछ करके, या बीच में एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। उसको दो सेल आपका कवर किया हुआ, उसको क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। और गार्ड सेल का शेप आपको बता ही दिया कि या तो किडनी या बीन, दोनों याद रखने का। किडनी शेप या बीन शेप किस में होता है, डाइकॉट में। और मोनोकॉट में कैसा होगा, डंबल, जिम में उठाते हैं ना डंबल, उसका उस शेप का होता है, ठीक है। अब देखो, इस गार्ड सेल के बाहर में जो सेल्स है इसको क्या बोल दिया हमने, सब्सिडरी सेल से बोल दिया। अब जो एक नया पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, वह क्या है, गार्ड सेल्स में रेडियल अरेंजमेंट होता है कुछ माइक्रोफिब्रिल का, किसका, माइक्रो। क्वेश्चन ये पूछता है कि गार्ड सेल में जो माइक्रोफिब्रिल होता है ना, फाइबर के फॉर्म में, गार्ड सेल में जो माइक्रोफाइब्रिल होता है उसका अरेंजमेंट रेडियल है कि लॉन्गिट्यूडनल है, क्या बोलोगे, रेडियल अरेंजमेंट होता है, कैसा, रेडियल। और पूछेगा यह माइक्रोफाइब्रिल किस में हेल्प करता है, तो यह भी आपके ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा। देखो ना फाइबर है ना, तो जब बंद होना होगा तो क्या होगा, स्ट्रेच कर जाएगा, और जब खींचना होगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आ रही बात समझ, तो ये रेडियल माइक्रोफाइब्रिल भी किस में हेल्प करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है, ये सारा आपने देख लिया। वॉल ऑफ गॉड सेल इज हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस क्यों बोला, इनर वाला आपका थिक होगा और आउटर वाला आपका थिन होगा, तो ऐसे वॉल को क्या बोलेंगे, हेट्रोजिनस। क्लियर है, यही बातें लिखा हुआ है। सब्सिडरी सेल से इधर, इधर गार्ड सेल है, और उसमें आपका सेलुलोज का बना हुआ क्या, आपका रेडियली ओरिएंटेड माइक्रोफिब्रिल। क्लियर है, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल अपर्चर प्लस सब्सिडरी सेल्स, याद है ना क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस। तीनों को मिला के क्या बोल देंगे अपन, स्टोमेटल अपरेटस। इस गार्ड सेल को ले लो, इसके ओपनिंग को ले लो, और अगल बगल वाले सेल को ले लो, सबको मिला के क्या बोलेंगे, स्टोमेटल अपरेटस। क्लियर है। अब डाइकोट में कैसा होगा, किडनी शेप गार्ड सेल होगा, या बिन शेप्ड, या उसको एक और नाम देता है क्रेसेंट शेप, है ना। तो तीनों आप शेप याद रखोगे। और मोनोकॉट में हमेशा कैसा होता है आपका, डम्बल शेप। आगे देखो, गार्ड सेल किससे बना हुआ, अभी बताया था, एपिडर्मल सेल से मॉडिफाइड होकर क्या बनाया, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स और बाकी एपिडर्मल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो देखो, इन डाइकॉट गार्ड सेल्स कैसा होगा, बिन या किडनी या क्रेसेंट शेप। एपिडर्मल, बाकी जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वह कैसा होता है, बैरल शेप, लंबे लंबे ऐसे, ठीक है। अगर दूसरा डिफरेंस, इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि आप जानते हो दोनों के बीच में एक ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग। तो इसमें गार्ड सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यूटिकल होगा क्या गार्ड सेल के ऊपर, नहीं होगा। बाकी एपिडर्मल सेल्स के ऊपर एयर में क्या होता है, जो भी एरियल है, लीफ ले लो, स्टेम ले लो, क्या होता है, क्यूटिकल। लेकिन गार्ड सेल के ऊपर अगर क्यूटिकल होगा तो सारा एक्सचेंज होगा क्या, हो ही नहीं पाएगा। तो गार्ड सेल के ऊपर क्या एबसेंट होता है आपका, क्यूटिकल। यहाँ पे क्यूटिकल होता है। इसके आउटर वॉल थिन होते हैं, इलास्टिक, और इनर वॉल कैसे होते हैं, थिक एंड इलास्टिक, है ना। इसमें क्या होगा, सारे तो यूनिफॉर्म होगा, सबका थिकनेस क्या होगा, बाहर में अंदर में बराबर। आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, गार्ड सेल है ना, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट। इन गार्ड सेल्स पेप्केज, यह याद रखना, गार्ड सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केज, है ना। यह पेप्केज आप पढ़ोगे अभी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पेप्केज सारे एंजाइम जो है ना, ये सब जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट देखते हो, पेप्केज, रुबिस्को, सब आने वाला है आपका फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन में, ठीक है। उसमें देखेंगे, तो इस लाइन को अभी से याद कर लेना बस। गार्ड सेल में एक एंजाइम भी होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केज, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ बता चुका हूँ। डाइकॉट का लीफ कैसा होता है आपका, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी मतलब इधर, जो डॉर्सी मतलब डॉर्सल साइड, और वेंट्रल साइड दोनों अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। मान लो कि इधर अभी दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, इधर आपका अलग है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सी। दोनों साइड एक ही जैसा स्ट्रक्चर हो तो आइसोबायलेटरल। तो मोनोकॉट का लीफ कैसा होता है, आइसोबायलेटरल। इसका कैसा होता है, डाइकॉट का डॉर्सी, है ना। दूसरा देखो, आपने पढ़ा था डाइकॉट में कैसा लीफ मिलता है, हाइपोस्टोमैटिक। यूजुअली लोअर सरफेस पे क्या होता है, याद है ना, डाइकॉट में क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, और जहां पे लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमैटिक। जबकि मोनोकॉट में क्या था, इक्वल, ऊपर जितना नंबर था उतना ही नीचे, तो इसको क्या बोला था, एम्फी स्टोमैटिक, याद है। अब यहाँ मेन आ गया पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यह नया टॉपिक है आपके लिए।
एक तो सिंपल सिंपल वाली वो बात है आपका क्या, एक तो सिंपल हुआ हो गया कि कैसे आपका ओपन होगा ये, ठीक है। तो सीधा क्या होगा, सॉल्यूट अंदर जाएगा। और वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ आप, कि अगर सॉल्यूट जाएगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। दूसरा, अगर सॉल्यूट जाएगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम कम होगा, है ना। और सॉल्यूट अगर निकलेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। और वाटर का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को बस अभी यहाँ याद रखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। पहले एक नॉर्मल तरीका देख लेते हैं कि कैसे गार्ड सेल स्टोमाटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, या अगर गार्ड सेल है, आप देखो आप, या मान लिया हमने दो गार्ड सेल, ठीक है। और इसके बीच में ये क्या मान लिया, ओपनिंग। अब मान लो अभी पानी भरा हुआ है, तभी तो ऐसे है ना, पानी भरा हुआ था तो वॉल पे क्या लगा, प्रेशर, टर्जर प्रेशर, है ना। और इस प्रेशर के कारण ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो देखो पानी जब अंदर जाएगा तो टर्जिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, याद है ना। सेल के अंदर पानी जाना मतलब सेल कैसा हो गया, टर्जिड, ठीक है। अब ऐसे मान लो अभी ऐसे था, ऐसे मतलब क्या हुआ था, पानी सारा निकल गया हुआ है। जब पानी निकलेगा सारा तो कैसा हो गया आपका, फ्लैट, पूरा फ्लैसिड, है ना। और जब यह पानी घुसेगा तो ये क्या होगा, ऐसे मुड़ेगा और आपका स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन। क्यों होगा, इसके पीछे बताया था। गार्ड सेल के जो वॉल है, बाहर वाला कैसा है, थिन, अंदर वाला कैसा है, थिक। तो जैसे ही पानी जाता है ना, तो थिक वाला तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन थिन वाला उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, जिसके कारण स्टोमाटा क्या हो गया आपका, ओपन। जैसे ही पानी निकलेगा बाहर तो फिर से क्या हो जाएगा, वो बंद, क्लोज हो जाएगा। जब पानी बाहर निकलेगा ओपन होगा, जब पानी अंदर जाएगा। कहाँ से अंदर जाएगा, उसके अगल बगल में कौन से सेल है, सब्सिडरी सेल्स, वेरी गुड। उसके अगल बगल में कौन सा सेल है, सब्सिडरी। उससे जब पानी अंदर घुसेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ओपन। पानी बाहर निकलेगा तो क्लोज, है ना। अब देखो सर, पानी कैसे जाएगा अंदर, ध्यान रखो। हमें सब्सिडरी सेल से पानी कहाँ भेजना है, टोमेटा में, गार्ड सेल में। तो अपन को क्या करना होगा, गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम कर दो, कम कर दो, और बगल वाले सब्सिडरी सेल में ज्यादा कर दो। तो कम कैसे कर देते हैं, कर सकते हैं, अगर गार्ड सेल में अपन किसको भेज दे, सॉल्यूट को। बात समझ में आ रही है। अगर गार्ड सेल में सॉल्यूट को भेज दोगे तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा कि नहीं, अगर वाले सब्सिडी सेल में बढ़ जाएगा कि नहीं, पानी अपने आप अंदर चला जाएगा। यही सारा मैकेनिज्म अभी देखने वाला, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको, इसमें, हाँ हाँ, वो होगा, वो तो बाद में देखेंगे। अभी ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा हम ओपन नहीं कर सकते, वो तो वाटर का मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। गार्ड सेल को ओपनिंग में आपका सॉल्यूट को डालना होगा, क्योंकि अगल बगल वाले सेल से पानी लेना है। तो आप हमें क्या क्रिएट करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब स्टोमाटा क्या है कि लीफ के लोअर सरफेस पे भी अपर सरफेस पे भी है। तो अपर सरफेस तो आराम से सीधे सीधे लाइट आता है तो कर लेगा, लोअर सरफेस उतना लाइट आता नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, देखो। नॉर्मली स्टोमाटा आर ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। नॉर्मल प्लांट्स है उसका स्टोमाटा दिन में क्या होता है, ओपन, रात में बंद। लेकिन अभी पढ़ेंगे फिर से, यही फोटोसिंथेसिस में एक स्पेशल प्लांट होता है, उसका बोलते हैं कैम प्लांट। क्या बोलते हैं, कैम, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका फुल फॉर्म है, पढ़ेंगे बाद में। क्योंकि अपने लाइफ साइकिल में नहीं, मतलब अपने प्रोसेस में एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो देखो कैम प्लांट उल्टा है, यह अपने स्टोमेटा को रात में ओपन करता है और दिन में क्लोज रखता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। कैम प्लांट आर द एक्सेप्शंस। बाकी जो भी नॉर्मल प्लांट्स है अपने स्टोमेटा को दिन में क्या रखता है, ओपन, और रात में क्या रखता है, क्लोज। यह ट्रांसपीरेशन के रेट को घटाने के लिए उल्टा करता है, रात में अपने स्टोमेटा को ओपन रखता है और दिन में क्या करता है, क्लोज। तो रात में सनलाइट होगा नहीं तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे। द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। पक्की बात है, पानी अंदर गया तो टर्जिडिटी बढ़ गया, ओपन, पानी बाहर निकला टर्जिडिटी कम हो गया, क्लोज, ठीक है। इन डे टाइम मोर एंड मोर वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, मतलब दिन में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर जाना क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। और कहीं से बस सेल से बाहर निकलना क्या करता है, एक्सो। तो दिन के टाइम में पानी ज्यादा अंदर घुसता है गार्ड सेल में, तो क्या हो गया, टर्जिड, और स्टोमाटा क्या हो गया, ओपन, ठीक है। thus increases the turgor pressure of guard cells. When turgidity increases within the guard cells, the thin outer wall bulge out and force the inner wall into a crescent shape. जैसे ही आपका पानी भरेगा तो थिक वाला क्या है आपका, फिक्स है, थिन वाला उसके ऊपर ऐसे बल्ज कर गया और बल्ज करके एक शेप ले लिया, कैसा, किडनी या बीन या डम्बल शेप, जो भी लेना होगा, ठीक है। आगे देखो, वही हो गया आपका एंडोस्मोसिस हुआ, पानी अंदर घुसा सब्सिडरी सेल से कहाँ पे, गार्ड सेल में, या ऐसा करके ओपन हो गया, एक शेप ले लिया, ठीक है। आगे देखो,
द रेडियल ओरिएंटेशन नॉट लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर इन द सेल वॉल्स ऑफ गार्ड सेल ऑल्सो हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपन आगे मेन मैकेनिज्म पे, ये तो आपने शॉर्ट में समझ लिया कि टर्जिडिटी बढ़ेगा और गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। तो एक थियरी दिया गया है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का, यह थियरी पढ़ने वाले एनसीईआरटी में आपके नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। समझना मतलब बेसिक हमें लॉजिक समझना है, तभी उस बात को हम समझ पाएंगे। देखो, तो अपन अब पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके लिए जो थियरी दिया गया है उसको बोलते हैं के प्लस आयन पंप थियरी, एक्टिव के प्लस ट्रांसपोर्ट थियोरी, के प्लस इनफ्लक्स थियोरी, या के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थियोरी। इसने दिया था इसको लेविट ने 1974 में। तो नाम से पता चला कि जरूर के प्लस का मोमेंट होगा, और लास्ट में लिखा हुआ के प्लस प्लस एच प्लस एक्सचेंज थियोरी। तो ओपनिंग में क्या होगा ना, के प्लस एच प्लस बाहर आएगा और उसको जगह पर अंदर कौन घुसेगा, के प्लस। अभी देखेंगे, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है ऐसा। तो देखो, पहले क्या देख रहे हैं अपन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फिर क्या देखेंगे, क्लोजिंग, ठीक है। बहुत आसान है, ये देखो, ये बाहर वाले जो सेल्स हमने ले लिया, आपको दो सेल्स दिख रहा होगा, एक अंदर में एक बाहर में, दिख रहा है। तो थोड़ा छोटा करते हैं तब समझ में, अब दिख रहा है। दो सेल मैंने बनाया है, ये बाहर वाला आपका सब्सिडरी सेल्स है और अंदर वाला हमने ले लिया क्या, गार्ड सेल। अंदर वाला क्या ले लिया, गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल का वैक्यूल है, क्या है, प्लांट सेल का, प्लांट सेल है ना गार्ड सेल, तो इसमें वैक्यूल होगा कि नहीं। ये हमने गार्ड सेल का क्या ले लिया, वैक्यूल। तो तीन बार समझ में आई। पहले बाहर वाला सेल कौन सा है, ये वाला, ये वाला जो दिख रहा है ना बाहर में, दिस इज सब्सिडरी, दिस इज गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर का ये वैक्यूल। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होता है, देखो आप जानते हो प्लांट फूड किस फॉर्म में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, और फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च, ठीक है। तो यही आपका स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है किस पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे बोलते हैं उसको, साइंटिस्ट के नाम पे, है ना। इसके नाम पे, ये तीन साइंटिस्ट का नाम है आपका, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनाज, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे अभी बाद में। अभी आने ही वाला आपका फोटोसिंथेसिस सब पढ़ेंगे अपन, बस अभी ये तुम समझ लो। ये सब आने वाला आपका 2 चैप्टर में क्लियर होगा, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें बहुत सारे पाथवे पढ़ना है अपन को, बस अभी समझ लो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोलिसिस शुरू हुआ, यह क्या बना लेगा, पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक CO2 को हम क्या करते हैं, एडिशन, और एक एंजाइम लगा देते हैं, कौन सा, पेप्केज, याद है ना, गार्ड सेल में एंजाइम है पेप्केज। यह पेप्केज अब क्या बना देगा, OAA, ऑक्जैलो एसिटिक एसिड, क्या बना दिया, ऑक्जैलो। इसमें घबराना नहीं है क्योंकि आगे पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है, आने वाले चैप्टर में। बस एक चैप्टर बीच में मिनरल है, मिनरल के बाद आपका कौन सा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो सब उसमें आएगा ये सब। तो देखो, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को क्या किया प्लांट, किसमें कन्वर्ट कर लिया, पहले पेप में। पेप में हमने एक एडिशन किया किसका, CO2 का, क्योंकि पेप आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और इसमें एक CO2 ऐड कर दिया तो OA बन गया। OA कितने कार्बन का होता है, 4। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का, 4। अब देखो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बना लिया हमने, मैलिक एसिड, क्या बना लिया, मैलिक। और मैलिक अब टूट जाता है 2 पार्ट में, निगेटिव आयन कौन सा है, मैलेट, और पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन प्लस। अब देखो, यही हाइड्रोजन प्लस आपका क्या हुआ, अब गार्ड सेल से बाहर निकल के कहाँ आ गया, सब्सिडरी सेल्स में। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कोई तो पॉजिटिव जाना चाहिए बाहर से। बाहर से अब सब्सिडरी से अंदर कौन जाएगा, के प्लस, है ना। लेकिन देखो, यहाँ पे के प्लस गया और मैलेट आयन क्या है, नेगेटिव है एक, है ना। के प्लस बहुत तेजी से जाता है, तो के प्लस के पॉजिटिव इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, मान लो आपने ज़्यादा पॉजिटिव आयन अंदर डाल दिया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई नेगेटिव आयन डालोगे कि नहीं। तो बाहर से थोड़ा बहुत कौन जाता है आपका, क्लोरीन भी जाता है अंदर, कौन जाता है, क्लोरीन भी देखो अंदर जा रहा है। ये मैलेट भी नेगेटिव आयन है और क्लोरीन भी है, ये दोनों मिलकर जो के प्लस जा रहा है ना, उसको चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रल करेगा। अपन को उतना नहीं समझना, सीधी बात। सर OA किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक में। मैलिक किस में कन्वर्ट हो गया, मैलेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर और इसके अंदर पे के प्लस अंदर। अब एक के प्लस क्या करेगा, इस मैलेट के साथ रिएक्शन किया और बना लिया क्या, पोटेशियम मैलेट। क्या बना लिया, पोटेशियम मैलेट। यह पोटेशियम मैलेट कहाँ एंटर कर गया, अब वैक्यूल में। अब एक बात बताओ, प्लांट सेल में सबसे ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, वैक्यूल, है ना। अब जैसे ही पोटेशियम अंदर गया, ध्यान रखना, कौन अंदर गया भाई, पोटेशियम, पोटेशियम मैलेट, है ना। वो सॉल्यूट है कि नहीं है ना। जैसे ही सॉल्यूट इसमें डाला आपने, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम, बाहर से तुरंत पानी सब क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस होने से गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड, और उसका ओपनिंग हो जाएगा। आसान है कि नहीं, जल्दी बताओ। क्योंकि सर सॉल्यूट अंदर गया तो इसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम, कम होने के कारण बगल वाले सब्सिडरी सेल से सारा पानी क्या होगा,
अंदर आएगा एंडोस्मोसिस, उसके कारण गार्ड सेल टर्जिड हो गया। और अच्छा इसमें इसीलिए अपन बोलते हैं इसको K+H+ एक्सचेंज थियरी। H+ बाहर गया तो उसके जगह पे अंदर कौन गया, K+। क्या है, आगे देखे। अब क्लोजिंग देख लेते हैं इसका, क्या देखेंगे अब, क्लोजिंग। क्लोजिंग में बस उल्टा कर देंगे अपन, है ना। इसी तरह जो K+ अंदर जा रहा था अब उसको कहाँ निकाल दे, बाहर कर दे, बस हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, अब देखो, एज CO2 इज नॉट यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट। नाइट में क्या CO2 क्या सिंथेसाइज होगा, क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन होगा क्या, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है कौन, CO2 है ना। अब CO2+H2 दिन में होता है, लेकिन क्योंकि लाइट चाहिए इसको, रात में लाइट नहीं है तो CO2 क्या होगा, एक्मुमुलेट होने लगेगा, जमा होगा ना। तो क्या अपने फोटोसिंथेसिस में क्या बढ़ा, CO2+H2O, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लाइट। अब रात में तो लाइट है नहीं, तो CO2 ऐसे ही बैठा रहेगा। बैठा रहेगा तो इसको क्या सोचेगा, भाई अब अकेले बैठ के मजा नहीं आ रहा है, ये जाएगा और किससे रिएक्ट कर जाएगा, H2O से। इससे H2O से, और बना लेगा CO2+H2O, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। याद है ना। तो ये क्या किया, अकेले बैठा हुआ था रात में, हेंस इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इनटू द हार्ट सेल, है ना। अब अकेले मन नहीं लग रहा है तो जाके कंबाइन कर गया किसके साथ, H2O के साथ। और रात में क्योंकि लाइट नहीं है, क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। अब देखो, जैसे ही एसिड बना ना आपका गार्ड सेल में, क्या बना, एसिड। ये पीएच को कम करेगा कि नहीं, करेगा ना। एसिड बन गया, पीएच कम होगा। यह पीएच को ले आया गया कहाँ तक, ले आया 5 तक। जैसे ही 5 पीएच आता है ना, तो गार्ड सेल में एक एकदम मौके की तलाश में बैठा रहता है इनएक्टिव हार्मोन। कौन बैठा रहता है, इनएक्टिव। उसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, क्या चाहिए, एसिडिक। अब उसको पीएच मिल गया। अब देखो, दिस एक्टिवेट अ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। PGR किसको बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ, जो किसको बोलते हैं, हार्मोन को, है ना। और उस हार्मोन का नाम कैसा है, एब्सिसिक एसिड है, जो इनहिबिटर हार्मोन है। इनहिबिटर देखो, अभी लास्ट चैप्टर जो 5वां है ना प्लांट फिजियो का, वो पूरा चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो प्लांट फिजियो में ही 5वां चैप्टर जो है सबसे लास्ट, हाँ 10th में भी होगा, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना पूरा डिटेल। अभी देखोगे PGR सबसे लास्ट चैप्टर है आपका, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन होता है, सीधी बात। अब देखो, हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनहिबिटर, एक होता है प्रोमोटर। जो आपके प्रोसेस को प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा, उसको बोलेंगे प्रोमोटर। जो रोकेगा उसको बोलेंगे इनहिबिटर। तो एब्सिसिक किसका एग्जाम्पल है, इनहिबिटर का। यह प्रोसेस को रोकता है, ठीक है। अब देखो, इसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, अब एसिडिक पीएच हो चुका है ना। यह तुरंत क्या हो गया, एक्टिवेट। ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, ABA वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, इट इनहिबिट्स K+ आयन अपटेक बाय चेंजिंग द डिफ्यूजन एंड परमेबिलिटी ऑफ द गार्ड सेल्स फॉर पॉजिटिव आयन। यह पूरा उसका परमिबिलिटी ही गार्ड सेल का चेंज कर देता है, कौन, एब्सिसिक एसिड। मतलब पहले गार्ड सेल क्या कर रहा था, पॉजिटिव आयन को अंदर ले रहा था, अब ये क्या बोलेगा, पूरा परमिबिलिटी चेंज कर दिया। जब आपको जितने भी पॉजिटिव आयन है उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है, रिवर्स कर दिया किस चीज को, परमेबिलिटी को। पहले पॉजिटिव को अंदर ले रहा था, अब उसको परमिबिलिटी को ऐसे बना दिया, डिफ्यूजन को ऐसे कर दिया कि अंदर में हाई कर दिया और बाहर में कैसा कर दिया, लो। ताकि अब सारा पॉजिटिव आयन कहाँ निकलेगा, बाहर। तो K+ अंदर आता बाहर जाएगा। बाहर अगर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस होना शुरू होगा कि नहीं। बाहर आपका सॉल्यूट गया, सॉल्यूट बाहर जाने से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, पानी बाहर जाएगा, सेल्स आपका फ्लैसिड हो गया, और आपका सेल क्या होगा, गार्ड सेल का ओपनिंग क्या हो गया, क्लियर है। यहीं आगे लिखा होगा देखो, K+ आयंस ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सब्सिडरी सेल्स, है ना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर, डिक्रीज, एक्सोऑस्मोसिस होगा, और GC बिकम्स फ्लैसिड, और स्टोमेटा क्या हो गया, क्लियर है। ये तो देखो रट्टा मारने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, बहुत आसान है, वही बोल रहा हूँ। अब अपन को देखना फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कल देखेंगे इसको, ठीक है।